बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा अपनी किताब बिहारुल अनवार में लिखते हैं, नफ्से ज़किया आले मोहम्मद में से एक कमसिन बच्चा होगा जिसका नाम मोहम्मद बिन हसन होगा और वो बेजुर्म व बेकसूर कत्ल कर दिया जाएगा। जब वो लोग उसको कत्ल कर देंगे तो फिर आसमान पर उनके लिए कोई माजरत चाहने वाला न होगा और न ज़मीन पर उनका कोई मददगार होगा। उस वक्त अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मुख्तसर से गिरोह के साथ भेजेगा जो लोगों की आंखों में सुरमे से भी कम होंगे। जब ये लोग खुरूज करेंगे तो सब लोग उनको देखकर रोने लगेंगे। उनका ख्याल होगा ये बेचारे तो ज़रा देर में उचक लिए जाएंगे यानी मार दिए जाएंगे, मगर अल्लाह ताला उन्हीं के ज़रिए से सारे मशारिक़ व मग़ारिब के ममालिक को फ़तह करा देगा। आगाह रहो, वही लोग हकीकी मोमिन होंगे। और ये भी सुन लो कि बेहतरीन जिहाद आखिर ज़माना का है। इसी तरह इब्न अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने कहा, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़ुहूर व ख़ुरूज फरमाएंगे जब आफ़ताब यानी सूरज के साथ एक निशानी भी तुलू होगी। अब देखना यह है कि क्या ये निशानी इसी साल यानी 2023 या हम दुआ करते हैं कि ये निशानी अगले साल 2024 को ज़ाहिर हो ताकि हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए। और इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले लोगों को उनके गुनाहों पर एक आग और सुर्ख़ी से डराया जाएगा जो आसमान में नमूदार होगी। शहर बगदाद और शहर बसरा में ज़मीन शक होगी, उसमें कुछ तो खून होगा। घर के घर ख़राब व मस्मार हो जाएंगे। अहले इराक़ पर खौफ तारी होगा, उन्हें चैन व सुकून मैसर न आएगा। और इसी तरह जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में पूछा गया तो फरमाया, अभी ये कहाँ मुमकिन है, अभी तो आसमान ही गर्दिश में नहीं आया। और ये ज़हूर उस वक्त होगा जब लोग ये कहने लगेंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मर चुके या किसी और दूसरी वादी में निकल गए। रावी ने अर्ज़ किया, आसमान की गर्दिश का क्या मतलब है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शियों के दरमियान आपस का इख्तलाफ। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल शिया लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।